हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ईशा जी के एकेडमी में। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट श्रृंखला को क्वेश्चंस की। आई होप सब अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्व से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान की क्या स्थिति बनेगी? तो दोस्तों अगर आप प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं या पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो तापमान क्रमशः बढ़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्रमशः तापमान बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भूगोल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में यदि गर्मियों में प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि जो बुंदेलखंड है उसमें अधिकतम तापमान होने का क्या कारण है? यानी कि ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों बुंदेलखंड कर्क रेखा के नजदीक है और कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण इसका तापमान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर यानी कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा की स्थिति क्या बनेगी? यानी कि अगर हम उस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा कैसी रहेगी? तो वर्षा क्रमशः घटती जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि जो गंगा यमुना नदी है उनका जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्थानीय भाषा में किस मिट्टी को नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट मिट्टी कहा जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों खादर मिट्टी को इन सब नामों से जाना जाता है। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि नवीन और प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसे को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है दोस्तों क्रमशः खादर व बांगर नाम से। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। जलोढ़ मृदा में यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें किन तत्वों की अधिकता होती है और कौन से तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी होती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है यानी कि जलोढ़ मिट्टी में जो अधिकता जिन तत्वों की अधिकता पाई जाती है वो है पोटास एवं चूना, और जिनकी कमी पाई जाती है वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि रेगूर, करेल व कपास मृदा। देखो दोस्तों ये मिट्टी के नाम है। रेगूर, करेल व कपास मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया। आप याद रखिएगा कि मिट्टी को जाना जाता है, ये जान नहीं है, जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस काली मिट्टी को जाना जाता है इन सब नामों से। ठीक है दोस्तों, रेगून, करेल और कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे शुष्क खेती होती है, क्षेत्र है, शुष्क खेती वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो है बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रदेश में सबसे अधिक मृदा का अपरदन किसके कारण होता है? तो जल के कारण होता है दोस्तों। अवनालिका अपरदन यानी कि जल अपरदन। दोस्तों जल अपरदन को अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है। उनसे क्या बनते हैं? तो दोस्तों बीहड़ की स्थिति बनती है, बीहड़ बनते हैं जल अपरदन से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली कौन सी फसल है? तो गेहूं की फसल है जो सबसे अधिक बोई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। 14वां क्वेश्चन है प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक खेती किस क्षेत्र में होती है? तो गंगा और घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है गेहूं की सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसकी सर्वाधिक खेती होती है? यानी कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें किसकी सर्वाधिक खेती होती है? तो वो अरहर, चना, अदरक की खेती सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अफीम की खेती प्रदेश के किस भाग में की जाती है? तो बाराबंकी और गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है दोस्तों।
प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मूंगफली उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र माना जाता है? तो वो रुहेलखंड का क्षेत्र है, मूंगफली के उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र माना जाता है। चावल के लिए प्रदेश के विशेष क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तराई क्षेत्र व पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विशेष क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों गन्ने की फसल। प्रदेश में कपास उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि प्रदेश में कपास उत्पादन वाले जो विशेष क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो गंगा, यमुना, दोआब और रुहेलखंड के जो क्षेत्र हैं वो प्रदेश के कपास उत्पादन वाले सबसे विशेष क्षेत्र हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? यानी कि निर्यातक प्रजाति, अमरूद का जो निर्यातक प्रजाति है अमरूद की, उसका उत्पादन विशेष क्षेत्र के लिए में कौन सा विशेष क्षेत्र है जिसमें किया जाता है? तो वो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज और कौशाम्बी, इन 2 जिलों में होता है दोस्तों। ठीक है। दशहरी व लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है? दशहरी और लंगड़ा आम आपने सुना होगा दोस्तों, तो उसका विशेष क्षेत्र है क्रमशः दशहरी के लिए मलिहाबाद लखनऊ और लंगड़ा आम के लिए वाराणसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24वां क्वेश्चन है, प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल, ये प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? तो हाथरस और कन्नौज है। 26वां क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर की संख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक देश में जो कोल्ड स्टोर की संख्या है वो उत्तर प्रदेश है, जो 1708 है। ठीक है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन होता है। 28वां क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से जिले पान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बांदा और पाली है, पाली ललितपुर में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29वां, देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी कि देश व प्रदेश की जो प्रथम नियमित दुग्ध यानी दूध संघ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी दोस्तों, लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम कौन से 3 जिलों में ऑपरेशन 1 1973 में शुरू किया गया था? तो वो है वाराणसी, मेरठ और बलिया, इन राज्यों में शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आज हमने